हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व की जलवायु। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सहायता मिले। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, अलग अलग ऋतुओं में दिन, समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? एक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, तीन है स्थान की अक्षांशीय स्थिति, चार है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? ए है केवल एक, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी है केवल 1 और 3। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा 2 और 4। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती हो तो एक गोलार्ध में दिन और सदैव दिन रहता और बड़े और रातें छोटी होती, और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत रेखा भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात के लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका क्या कारण है? एक है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, दो है महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, और तीन है अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, और चार है तटों की अपेक्षा अंतःस्थों में होने वाली भारी वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए है केवल एक, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3, 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1। महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसका कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है। सूर्य से प्राप्त सूर्य ताप से भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा ठंडा बना रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है? ए है ऊंचाई, बी है अक्षांश, सी है वनस्पति का प्रकार, डी है समुद्र से समीपता। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए है शुष्क प्रदेश, बी है आर्द्र शुष्क प्रदेश, सी है उपार्द्र प्रदेश, और डी है आर्द्र प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा शुष्क प्रदेश। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों में से अधिक है। अगला प्रश्न है, कथन ए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण आर उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से 5 डिग्री 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। इस जलवायु प्रदेश की दो प्रमुख विशेषता है। पहला है वर्ष भर समान उच्च तापमान और दूसरा है वर्ष भर समान उच्च वर्षा। अतः स्पष्ट है कि कथन ए सही है। वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। दिन ढलते ही वर्षा मंद पड़ जाती है। अतः कारण आर भी सही है। इस प्रकार कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ए है दक्षिणी अमेरिका में, बी है उत्तरी अमेरिका में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी है एशिया में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, एशिया में। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, जिससे सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध इसमें समाहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? ए है कांगो, बी है इथियोपिया, सी है गैबन, डी है जायरे। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा, इथियोपिया। इथियोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो जो है कांगो गणराज्य है। गैबन तथा जायरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। अगला प्रश्न है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कोष्ण और शुष्क जलवायु, दूसरा है सुहावना और आर्द्र शीतकाल, तीसरा है सदाबहार ओक वृक्ष। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? ए है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी है पूर्वी चीन, सी है मध्य एशिया, डी है उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। गर्मियों में कोष्ण और शुष्क जलवायु आनंददायक और आर्द्र शीतकाल। गर्मियों में उष्ण और शुष्क जलवायु आनंददायक और आर्द्र शीतकाल सदाबहार ओक वृक्ष उपयुक्त सभी विशेषताएं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? ए है वर्ष भर वर्षा, बी है केवल शीतकाल में वर्षा, सी है अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, डी है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर उच्च तापमान तथा अधिक सूर्य ताप। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है तथा किसी भी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं जा पाता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण आर, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ये है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है पर आर गलत है। डी है ए गलत है पर आर सही। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है।
जिससे बीमारियों का भी प्रकोप अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ए है लॉस एंजल्स, बी है रोम, सी है केप टाउन, डी है न्यूयॉर्क। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए है अफ्रीकी सवाना, बी है मध्य एशियाई स्टेप, सी है उत्तरी अमेरिकी प्रेयरी और डी है साइबेरियाई टुंड्रा। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य एशियाई स्टेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? ए है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, सी है मानसून क्षेत्र वर्षा, पूरे साल भारी वर्षा, डी है मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा वर्ष के कुछ माह में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में 4 छायित क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहां की विशेषता तप्त, शुष्क ग्रीष्म, हल्की तथा नम्न शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, यहाँ अंकित किया गया है। ए में 1 से, बी में 2 से, सी 3 से, डी 4 से। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 से। इस प्रश्न में दी गई विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु की भौगोलिक दशाओं को प्रदर्शित कर रही है, जहां ग्रीष्म काल, शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। मानचित्र में अंकित क्षेत्र 1 कैलिफोर्निया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है जो उपयुक्त प्रश्न में दी गई विशेषताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? ए है चीन, बी है नॉर्वे, सी है ब्राजील, डी है नाइजीरिया। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से होती है। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है। सूची 1 में दिया है प्रदेश या क्षेत्र, 2 में दिया है जलवायु के प्रकार। यहाँ है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है और यह भूमध्य सागरीय, इसका हो जाएगा तो किस पर चला जाएगा? 1 पर चला जाएगा। ठीक है, कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय 1 पर। अब है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये चला जाएगा उष्ण मरुभूमि, ये कहाँ है? 4 पर। उसके बाद से बांग्लादेश उष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय मानसून 2 पर। साइबेरिया चला जाएगा शीतोष्ण, ये हो जाएगा 3 पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में से विभाजित होती है। दूसरा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। 3 है, चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। 4 है, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। इनमें कौन सही है? ए है 1, 2, 3 और 4, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 2 और 4, डी है 3 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन डी हो जाएगा 3 और 4। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में मुख्यतः 2 ऋतुएं हैं, पहला है ग्रीष्म और दूसरा है शीत। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा का अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। तो ये जो है कथन 2 सही है और 1 गलत है। उसके बाद चीन तुल्य जलवायु का विस्तार 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर पाया जाता है। वर्षा लगभग वर्ष भर समान होती है, परंतु शीतकाल में कम होती है। तो 3 जो है सही है। उष्णकटिबंधीय उच्च क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं ऊर्ध्वाधर रूप से वर्गीकृत की जा सकती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय कटिबंध से लेकर शीतोष्ण और शीत कटिबंध तक की जलवायु दशाएं देखी जा सकती है। तो कथन 4 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाएगा। 3 और 4 सही है। तो इसमें अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? ए है गर्मियों में, बी है वसंत ऋतु में, सी है शीत ऋतु में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, कथन ए उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। कारण आर दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या जो है इसका सही नहीं है। पश्चिम यूरोपीय जलवायु प्रदेश में तापमान पर सागर जलधाराओं तथा प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव है। यूरोप का विस्तार पछुआ पवनों की पेटियों में है। अधिकतर समय पवनें दक्षिण से पश्चिम से चलती है। यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, इसलिए इन पवनों के मार्ग में कोई अवरोध न होने के कारण ये तापमान को मृदु बनाती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल पश्चिम यूरोप के तटों के आसपास के सागरों के पानी को जमने नहीं देता है। इसी कारण यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। पछुआ पवन के कारण इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है। इस प्रकार कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की स्पष्टीकरण नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायुओं में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। 1 है विषुवत रेखीय जलवायु, 2 है भूमध्य सागरीय जलवायु, 3 है मानसून जलवायु, 4 है पश्चिम यूरोपीय जलवायु। क्या होगा उत्तर इसका? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 2 एवं 3 भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। हवाओं की वायु भार पेटियों के खिसकने के कारण मानसून हवाओं का भी आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न है, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेश का कौन सा सही क्रम है? 1 है भूमध्य रेखीय जलवायु, 2 है भूमध्य सागरीय जलवायु, 3 है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, 4 है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। क्या होगा उत्तर इसका? ए में 1 3 2 4, बी 1 4 2 3, सी 2 3 4 1, डी 3 2 1 4। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1 3 2 4। जायरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित देश है, जबकि नीदरलैंड पश्चिम यूरोपीय देश है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय क्रमशः निम्न जलवायु प्रदेशों से होकर गुजरना पड़ेगा: भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान है।
ए है चेरापूंजी, बी है मानसीराम और सी है सिंगापुर, डी है बायलिन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मानसीन राम। संसार का आर्द्रता स्थल भारत का मौसीराम जो मेघालय में है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। यह है हेलीफैक्स, बी है शिकागो, सी है सियाचिन और डी है बरखोयास्क। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा बरखोयास्क। प्रश्न काल में ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान बरखोयास्क साइबेरिया जो 67.8 डिग्री सेल्सियस में वर्ष 1933 में रिकॉर्ड किया गया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान आर्कटिका का वोस्टोक है। यह 21 जुलाई 1983 को 89.2 सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। अगला प्रश्न है अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? ए है ला नीना, बी है धारा प्रवाह की गति, सी है एल नीनो और दक्षिण दोलन, डी है विश्वव्यापी स्तर पर पादप गृह प्रभाव। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा एल नीनो। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। ला नीना विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में और माध्य मासिक वर्षा सेंटीमीटर में दर्शित है। यह ग्राफ संसार के किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है? यह है आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय का, और बी है वर्षा युक्त उष्णकटिबंधीय का, सी है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय का और डी है शीतोष्ण समुद्री का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय का। अगला प्रश्न है कि एस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। ए है तेज प्रकाश में, बी है अधिक ताप पर, सी है बहुत कम ताप पर, डी है बहुत कम प्रकाश पर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी बहुत कम ताप पर। यह पौधा जो है बहुत कम ताप पर तापमान वाले क्षेत्रों में जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हेकिस्टोथर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है। यह है थार्नथवेट, बी है कोपेन, सी है दीवार और डी है स्टैन। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा कोपेन। जर्मनी वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेता व्लादिमीर कोपेन ने वर्ष 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे वर्ष 1918, 1931 तथा 1936 में संशोधित एवं परिमार्जित किया। कोपेन के वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना है। इसने कोंडोल द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया है। कालांतर में कोपेन की भांति थार्नथवेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। इसी आधार पर थार्नथवेट ने वर्षण प्रभाविता को जलवायु
प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया है, जहां कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना है, वहां थॉर्स्टवेट ने वनस्पति को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? यह मध्य चिली, बी है केप टाउन, सी है एडिलेड और डी है पंपाज। उपयुक्त में से यह उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा पंपाज। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।